हर हर महादेव। मैं सोल फैमिली आप सभी का आपके इस अपने चैनल में महादेव ब्लेसिंग टैरो में तहे दिल से स्वागत है। आपकी लाइफ में कोई ऐसा रिश्ता है जिसे आप नहीं छोड़ना चाहते हैं, या तो वो रिश्ता ऑलरेडी वो इंसान आपके बारे में सोच भी नहीं रहा है, वो इंसान ने आपको कब का लेट गो कर चुके हैं, या तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लाइफ में वो रिश्ता सिर्फ आपके लाइफ में तभी आपके सामने आता है या फिर आपसे बात करता है जब उसको ज़रूरत होती है। दैट्स इट, वेरी सिंपल। बट आपका जो ओह माय गॉड दिल में जो प्यार भरा पड़ा है ना, वो इस बात को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा है कि ये रिश्ता आपके लिए नहीं है। आपको इस रिश्ते के बारे में किसी ने ऑलरेडी गाइडेंस दी भी थी, बट आप उस बात को समझ नहीं रहे हैं। जब से आपसे कहा था कि इस रिश्ते को आप लेट गो कीजिए, आपके लिए कुछ अलग बहुत अच्छा आपके लिए है आगे, पर आपसे वो रिश्ता छूट नहीं रहा है। और जैसे ही आपने इस रिश्ते में एंट्री की या फिर आपने ओवर गिविंग एक्चुअली कर रहे हैं आप, तो आपको लग रहा है आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी तो इनको मेरे प्यार की सच्चाई पता चलेगी। नहीं पता चलेगी। मैं यहाँ पे कार्ड बिना ओपन किए हुए भी, मेरी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है तो मुझे पता है ये, ठीक है। तो आई एम श्योर ये इंसान आपकी लाइफ में वो चाहता ही नहीं है आपकी लाइफ में रिटर्न आना। क्यों खामखा इस गलत फहमी में आप पड़े हुए हैं। वो इंसान तो आप बहुत दूर हो चुका है। वो इंसान वो किसी, देखो कोई भी ना कहीं और सुकून ढूंढ रहा है ना, तो आपको ऐसे रिश्ते में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा दूरी बनाइए और जो रिश्ता आपका है वो आपके पास लौट आएगा। दो की एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रही है। या तो आपको 22 222 या फिर 4 टाइम 2, ये कुछ 2 की एनर्जी है, ये नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, एंजल नंबर। या फिर आप बटरफ्लाइज भी देख रहे हैं, पंछी भी देख रहे हैं, तो कपल में देख रहे हैं, है ना। फूल भी कहीं पे देख रहे हैं, तो कपल में ट्विंस की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। आप कहीं रोड पे चल रहे हैं तो आपको सेम कलर के कपड़े पहने हुए दो बच्चे, है ना, ऐसे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, या तो फिर कोई भी ऐसी चीज़ें ट्विंस में आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आप, हो सकता है आपका बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर, या फिर आपका लाइफ पाथ नंबर 2 हो सकता है। तो अगर किसी ने आपको ये ऑलरेडी बताया था कि किसी एक रिश्ते को आपको लेट गो करना है, और आप जैसे ही लेट गो करेंगे, जैसे, और एक और बात, ये रिश्ता जैसे आपके लाइफ में आया है, आपने जैसे इस रिश्ते को ओवर गिविंग नहीं, गिविंग करना ही शुरू किया है ना, जब से, तब से आपके लाइफ में आप अपनी खुद की पावर को भूल चुके हैं। आपके अंदर पावर है, बहुत अच्छी पावर है आपके अंदर, बट ड्युअलिटी है इसमें, ड्युअलिटी ये रिश्ते में ना, आपको ये रिश्ता ऐसे दिखाई दे रहा है ऐसे, बट ये रिश्ता ऐसे है, कुछ कुछ और है, और ये इंसान आपको शो कुछ और कर रहा है। तो ये वाली बात हो रही है और आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है। जब से ये बातें हो रही है, जब से आपको किसी ने ये गाइडेंस दी है, या तो आपने कहीं पे किसी रीडिंग में आपने किसी रील्स में, है ना, कहीं पे किसी के गाइडेंस में, कहीं पे आपने किसी से या तो पूछा होगा। आजकल बहुत सारे ऐप्स ऐसे हैं जहाँ पे ऐसे ही सवालों के जवाब भी मिल जाते हैं। तो ऐसे ही कहीं पे आपने ट्राई किया है, वहाँ पे आपको भी ये बताया जा चुका है, तो आपको ऑलरेडी गाइडेंस मिला है, बट आप पीछे नहीं हट रहे हो। आपने ना वो चीज़ ऐसे पकड़ के रखी है। बुरा नहीं मानना, बात को समझो। इस जैसे अगर मैंने इन कार्ड्स को अभी ऐसे पकड़ के रखा है और मैं ये कह रही हूँ कि अरे ये कार्ड्स मुझे छोड़ ही नहीं रहे हैं, तो ये कार्ड्स मुझे छोड़ नहीं रहे हैं या फिर मैंने उन कार्ड्स को पकड़ा है? सच कहिए, थोड़ा सोच के बताइए। सोचने वाली बात है ही नहीं पहली बात तो, बट इन कार्ड्स को मैंने पकड़ा है,
ये मेरे ऊपर डिपेंड है कि इन कार्ड्स को मैं कभी ऐसे हाथ छोड़ूं। जैसे ही मेरा हाथ छूटा, क्या अभी मैंने कार्ड्स को पकड़ा है? नहीं। तो आपने इस रिश्ते को पकड़ के रखा है और आप कह रहे हैं नहीं, मुझसे तो ये छूट ही नहीं। कैसे नहीं छूटेगा? हाथ छोड़ो, लेट गो करो, छूट जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? हाँ, तो ये कोई रिश्ता है आपकी लाइफ में, ये जब से थोड़े से नहीं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, शुरुआत में तो आपको बहुत अच्छा लगा है, बट उसके बाद आपको जो प्रॉब्लम शुरू हुई है वो दिखाई भी दे रही है आपको, पर आप उस बात को आप ये नहीं मान रहे कि इस वजह से आपके साथ ये हो रहा है। नहीं, आप सोच रहे नहीं इसमें तो मेरी ही कुछ गलती होगी। ना ना, इस रिश्ते में ना ना, मेरी ही कुछ गलती होगी, है ना? देखो देखो, मेरी बहन, मेरे भाई, जो भी है, आप मूविंग ऑन, निकलो, इस रिश्ते से बाहर निकलो। या तो कोई, देखो क्या होता है ना, अगर हमें अलमाइटी एक बार, दो बार, तीन बार कुछ साइन देते हैं, कुछ लोग भेजते हैं, कहीं से मैसेज देते हैं, इस रिश्ते से बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, मूव ऑन करो, मूव ऑन करो, हम सुनते नहीं। बार बार कोशिशों के बावजूद भी अगर हम सुनते नहीं ना, तो एक ऐसा, क्या कहते हैं उसे, ढैंटड़ैं चमत्कार कुछ हो जाता है ऐसे। कैसे कहूँ आपको, ऐसे खन करके एक कान के नीचे बजती है ना किसी की, जैसे मम्मी पापा कैसे पढ़ाई नहीं करते तो फटाक करके मार देते, वैसा एक जोरदार तमाचा लगता है, फिर हमसे छूट जाता है। या तो वो रिश्ता आपको, या तो कुछ आप है, आप कुछ समझदार है, बस आपकी समझदारी इस जगह पे आपकी समझदारी काम नहीं करती है, इस जगह पे आपकी समझदारी जाती है कूड़े के कचरे में। नहीं, ऐसा ही बोलते हैं ना, कचरे के कूड़े में क्या बोलते हैं? बातों में मैं ही भूल गई। कोई बात नहीं, जो भी है, यस, आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। देखो बेटा जी, मेरी बहन, मेरे भाई, देखो इन्होंने भी हाथ जोड़े हैं, अब मैं भी यहाँ से हाथ जोड़, ले ले लो, हाथ जोड़ रही हूँ। बेटा जी, इस रिश्ते से बाहर आओ। जो भी ये रिश्ता है, जरूरी नहीं है कि ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का या फिर स्पाउस का ही हो सकता है। नहीं नहीं, हो सकता है कि आप मैरिड है, आप अपने पुराने दोस्तों के साथ, या फिर आप मैरिड हैं, आप वाइफ की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप अपने दोस्तों के साथ ही लगे पड़े हैं, तो आपको सैक्रिफाइस करना है। आप अगर मैरिड है, आप शादी हो चुकी है, आप ससुराल में हैं, और आप आज भी अपने पेरेंट्स से, माता पिता से जुड़े हुए हैं, आप अपने ससुराल वालों की बात नहीं सुनते हैं, या फिर उनके हिसाब से नहीं चलते, उनके हिसाब से नहीं, देखो वो घर अभी आपका है, तो वहां पे कुछ सालों बाद ना आपके ही घर वाले आपको ये कहने वाले हैं कि ये थोड़ी ना तुम्हारा घर है, तुम्हारा घर तो वो है, तुम्हें उनके बारे में सोचना है। तो वो टाइम आने से अच्छा है पहले ही आप ये बात समझ लो, आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। कोई ऐसा रिश्ता है, कोई आपके हस्बैंड वाइफ में शायद इस वजह से दिक्कतें हो रही है, किसी के लाइफ में ऐसा हो रहा है, आपके वाइफ के घर वाले बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस कर रहे हैं, या फिर आप हस्बैंड वाइफ के बीच में आपके पेरेंट्स बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस कर रहे हैं। कोई तो ऐसा रिश्ता है, थोड़ा सा स्पेस देने की कोशिश तो करो। चलो आपसे छूटा नहीं जा रहा है, कोई बात नहीं, स्पेस दे दो, स्पेस, अपने आप पे ध्यान दे दो, ठीक है? हाथ जोड़े हुए, मैंने भी अभी हाथ जोड़ दिए, प्लीज सैक्रिफाइस कर दो। क्या होगा, क्या होगा आपको ये सब करने से? क्या मिलेगा? ये मिलेगा, पेशेंसली आप कुछ प्लान करेंगे ना, तो आपके लिए बहुत बढ़िया 7 नंबर की एनर्जी है। हो सकता है आपका डेस्टिनी नंबर, बर्थ नंबर 7 है, 3 है, 5 है, या फिर 8 है। स्ट्रांगली यहाँ पे 7, 8, 3 एंड 5, या तो आपकी बर्थ डेट है, डेस्टिनी नंबर, या लाइफ पाथ नंबर।
तो इससे रिलेटेड कोई है तो पेशेंसली आप प्लानिंग कीजिए थोड़ा सा अपने लिए, अपने लाइफ के लिए। मैंने जैसे कहा ना, आप आपकी शादी हो चुकी है, आप फिर भी आपके मायके में वहाँ पे क्या चल रहा है, वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, वहाँ पे नाक मत घुसाइए। आप अपनी लाइफ में देखिए, अब अपनी पिलर्स, अपनी लाइफ के जो पिलर्स है ना, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। आप अपना छोड़ के किसी और की लाइफ में इंटरफेरेंस कर रहे हैं, मत कीजिए। या तो आप किसी दोस्त के बारे में, किसी ऐसे रिश्ते के बारे में बहुत ज़्यादा आप, ये मेरा दोस्त है, अपने दोस्त के लिए आप पूरा टाइम निकाल के बस छोड़ दो सारी बातें, अपने घर वालों की तरफ नहीं देखना है, अपने लाइफ की तरफ नहीं देखना है, बस उसने पुकारा मैं चला गया, उसने पुकारा मैं चली गई। नहीं, आपको ऐसे नहीं करना है, क्योंकि अभी फिलहाल आपको ऐसे लग रहा है कि ये बहुत अच्छा है, बट ऐसा नहीं है। एक सर्टन लिमिट रखिए, हर बात की, हर रिश्ते में एक सर्टन लिमिट रखिए। क्यों है ना, मैंने जैसे कहा ना आपसे कि जिस रिश्ते को जहां पे सुकून मिलता है ना, उस रिश्ते को वहीं पे छोड़ देना चाहिए। बात समझ सको तो प्लीज समझिए, जिस रिश्ते को जहां पे सुकून मिलता है उस रिश्ते को वहां पे छोड़ देना चाहिए। आप अपने आप पे ध्यान दो, ठीक है। और ट्रैप इन फियर का, इससे क्या होगा अगर आपने ये नहीं किया, तो आप खुद ही अपने ही विचारों में, अपने इतनी ओवर थिंकिंग आप करने लगते हैं ना कि इसने ऐसा क्यों किया, उसने वैसा क्यों किया। बात तो छोटी सी होगी, बट आप उसके बारे में इतना सोचोगे, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, इसने ऐसे किया था, उसने वैसे किया था, हाँ हाँ तो ऐसा हो। नहीं, अब बेटा जी नहीं, समझो इस बात को, अब बाहर निकलिए इस बात से, वरना आपको बहुत ज्यादा अरे 6 नंबर भी है यहाँ पे, ओके। ये मूविंग ऑन का कार्ड था ना यहाँ पे। और एक मिनट, एक मिनट, 5 6 7 8, ओके। कुछ सीक्वेंस नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, या तो ये आपके बर्थ नंबर है, डेस्टिनी नंबर, या फिर उस पर्सन के बर्थ या डेस्टिनी नंबर है, ठीक है। ये इंसान ना आपको अपनी लाइफ में बस यूज, आई एम सॉरी, बट जब इनको जरूरत पड़ती है ना, उसी वक्त ये रिश्ता आपको आपका इंतजार करता है कि हाँ, हेलो क्या कर रहे हो, अरे यार मुझे इस चीज की जरूरत थी, चल निकल पड़ो, है ना। तो आप निकल पड़ते हो, और जब आपको जरूरत पड़ती है तो या तो ये कहीं पे बिजी रहते हैं, या तो ये अवेलेबल नहीं रहते, या तो ये फोन नहीं उठाएंगे, या तो ये अपने हाथ ऊपर करेंगे, या तो ये दिखाएंगे कि देखो देखो मुझे करना था, तुम्हें बहुत मदद करने की इच्छा थी मेरी, पर मेरे से हो नहीं पाई, देखो देखो। ऐसा नहीं है, ठीक है। एंजल्स, अरे बाप रे, गुस्सा आ रहा है शायद आपको। कुछ लोग तो ये रीडिंग आधी छोड़ के ही निकल चुके हैं। ऐसा कैसे कह दिया, मेरी वाली के बारे में, मेरे वाले के बारे में ऐसा कैसे कह दिया। ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। अगर ऐसा नहीं होता ही तो रीडिंग आपके सामने नहीं आती। देखो यहाँ पे कार्ड आ चुका है। थोड़ा सा अपने आप के लिए भी तो वक्त निकालिए ना, किसी और के लाइफ में घुसने की क्या जरूरत है। अपने लिए टाइम दीजिए, स्टे अलोन। देखो अलग रहना या फिर अकेले में रहना, यानी कि आप बड़े खड़ूस है, आपके अंदर बहुत एटीट्यूड है, नहीं। कभी कभार ना इंसान सुकून पाने के लिए भी अकेला रहना चाहता है। अगर आपको शांति चाहिए, अगर आपको सुकून चाहिए, तो आप अकेले रह सकते हैं, ठीक है। और अकेले रहने के लिए भी ना बहुत स्ट्रॉन्ग
इनर पर्सनालिटी भी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, तब आप अकेले रह सकते हैं। जो अंदर से वीक होते हैं ना, वो अकेले नहीं रह पाते। उनको लोगों के बीच में उनको प्रेज करने वाले लोग चाहिए, उनको अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करने वाले लोग चाहिए, उनको उनकी बातें सुनने वाले लोग चाहिए। आप अपने आप से भी, अगर आप स्ट्रांग है ना, तो आप अपने आप से ही बात करेंगे, आप अलमाइटी से बात करेंगे, आप अकेले रहेंगे, आप किसी से बात नहीं करेंगे। जो भी बात करनी है अलमाइटी से बात करूंगा। इसके लिए भी हिम्मत चाहिए, ये हिम्मत हर एक के पास नहीं होती है। आपसे कहा जा रहा है ये हिम्मत आपके पास है, तो उस इंसान के लाइफ से वो अगर दूर हो रहा है तो हो जाने दीजिए, अगर नहीं हो रहा है तो भाई आप थोड़े से 2 कदम पीछे कर लीजिए, ठीक है। देखो यहाँ पे चेंज इज कमिंग, देखो चेंज इज कमिंग, मैंने कहा था ना 5 यहाँ पे 5 की एनर्जी भी थी ना, यस। ये देखिए 5 की एनर्जी है यहाँ पे, और यहाँ पे 5 की एनर्जी है। तो हो सकता है कि आपको 5 बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, है ना। स्टॉप। पैशन इग्नाइटेड है बहुत। ये आपके अंदर का जो पैशन है ना, आप दूसरों के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं ना, तो आपका अपने ऊपर ध्यान नहीं जा रहा है। इसीलिए अलमाइटी आपसे कह रहे हैं कि बेटा आपके अंदर का पैशन जगाओ। ये सब आपके अंदर का पैशन जगाने के लिए अलमाइटी कर रहे हैं। देखो स्वॉर्ड लेके आपको खड़ा रहना ही पड़ेगा अपने आप के लिए, ठीक है। थोड़ा सा दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, वो मेरा दोस्त क्या कहेगा, ये मेरी माँ क्या कहेगी, मेरा भाई क्या कहेगा, मेरी बहन क्या कहेगी, अमकाना क्या कहेंगे, मेरे हस्बैंड क्या कहेंगे, कोई कुछ नहीं कहता है। हर एक के लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, हर एक को अपनी अपनी पड़ी हुई है। देखो क्वीन भी है, किंग भी है, ठीक है। तो ये जो 2 की एनर्जी, आप जिसे किंग समझ रहे हैं ना, वो किंग है ही नहीं आपका। आप जिसे क्वीन समझ रहे हैं वो क्वीन आपकी है ही नहीं, बेटा जी आपके लिए कुछ और है ना। तो आप इससे बाहर निकलिए, वही आपसे नहीं हो पा रहा है, अब तो बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। एक कार्ड लेना चाहती हूँ, अलमाइटी प्लीज गाइडेंस दीजिए। कौन है ये? किसी ने आपको, अच्छा जिसने आपको ये सजेस्ट किया था ना, जैसे ही उनकी बातें हो गई आप उनसे दूर हो गए, उन्होंने बात करी आपको गुस्सा आ गया कि इन्होंने ऐसा क्यों कहा, मैं अभी इनके साथ मेरी लाइफ के बारे में कुछ भी शेयर नहीं करूँगा, नहीं शेयर करूँगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा बहुत रूड बात कर रहे हैं, ये जिनके बारे में बोल रहे हैं मेरा उनके साथ बहुत अच्छा रिलेशन है, ऐसे कैसे बोल रहे। आपको शायद गुस्सा आया था इन्होंने जब आपको बताया था, जिस किसी ने आपको बताया था, ठीक है। तो शायद आपने थोड़ा बैक पिचिंग भी किया है इनके बारे में, या तो फिर अकेले में भी हो सकता है आपने कुछ इनके बारे में कहा है। मैंने कहा ना अलमाइटी सुनता है, कोई नहीं सुनेगा, कोई बात नहीं, अलमाइटी सुनता है, अलमाइटी सबकी सुनते हैं, ठीक है। 4 लोगों के बीच में, लाखों लोगों की भीड़ में, लाखों लोगों की आवाज होने के बावजूद भी कल 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 चिल 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 किलबिल किलबिल कुछ भी हो जाए, कितना भी आवाज हो, और आप कितने भी स्लोली बात करो, ऑलमाइटी की तरफ आपकी आवाज पहुंच जाएगी। बस दिल से आप बात करो उनसे, वही तो होता नहीं है। दिल से आप इंसानों के साथ बात करने के लिए सोचते हैं, है ना। स्टे अलोन, स्टे अलोन। थोड़ा अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने लाइफ के ऊपर ध्यान दीजिए। आपके खुद के अंदर बहुत, अपनी लाइफ, आपके खुद के लाइफ में भी बहुत कुछ है, बट आप वहां पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप बाहर क्या, यहाँ पे क्या गॉसिपिंग चल रही है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, मत दीजिए। आपके लिए एक बहुत बढ़िया ऑफर आने वाला है, आएगा, अलमाइटी देना चाहते हैं, और आप हाथ जोड़ के बैठे हैं, नहीं मेरे को ये आप जो ऑफर दे रहे हैं मेरे को नहीं चाहिए।
तो अब ये गलती सोचिए आप किसकी गलती है। आपको क्या लगता है ऑलमाइटी आपको जो देने वाले हैं, ऑलमाइटी जो देना चाहते हैं वो गलत होगा? आपको ऐसे लगता है, पर वो गलत नहीं है, वो बहुत अच्छी ऑफर है। और और मेहनत तो है ही, स्ट्रेंथ आपको रखनी है। देखो जस्टिस भी आएगा आपके टुवर्ड्स, बहुत जल्दी जस्टिस आने वाला है। तो ये सब किया जा रहा है, क्यों ये सब करने के लिए बोल रहे हैं? क्योंकि अलमाइटी आपको जस्टिस देना चाहते हैं। वो इंसान को मेरे लाइफ में लेके आइए तो मुझे जस्टिस मिलेगा, नहीं मिलेगा, बर्बाद हो जाओगी बेटा जी, बर्बाद हो जाओगी। क्यों नहीं मानते हैं लोग? मतलब तकलीफ होगी उसके बाद, अरे मैंने सुनना चाहिए था। अब मुझे पता है, मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं ना, उनको अगर मैं भी ऐसे कुछ सजेस्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे जो देखो जो कार्ड सामने आता है उसके हिसाब से आपकी जो एनर्जी लगती है उसके हिसाब से मैं बताती हूँ। तो कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी आते हैं, फिर उस वक्त कुछ दिनों बाद जो मैंने कहा उस वक्त वो सुनते नहीं है, उसके बाद उनके साथ कुछ होने शुरू हो जाता है। क्योंकि अलमाइटी ने उनको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बहुत बार उनको चांस दिए रहते हैं। एक भी चांस, हर चांस वो गंवा देते हैं। फिर जब उनके साथ कुछ ऐसे 19-20 होने लगता है कुछ, तो मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपने गलत रास्ता पकड़ा ना, गलत इंसान को पकड़ा। मैं बोल रही थी आपको, आप निकलो वहां से। तो उसकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो आपको भी, आपके साथ भी अटैच हो जाएगी। ये बात हो जाती है। और फिर उस वक्त क्या कहते हैं कि हाँ तो आपको तो पता था ना, तो फिर अलमाइटी को भी पता था, तो अलमाइटी ने मुझे खींच के दो कान के नीचे बजा के उसी वक्त खींच के क्यों नहीं लेके आए? क्यों अलमाइटी ने मुझे बताया तो था, खींच तो रहे थे मेरे, या फिर किसी ऐसे किसी के कहीं ना कहीं से आपको गाइडेंस दे दे के अलमाइटी आपको खींच रहे हैं बाहर। पर नहीं, मैं तो मतलब पीले कलर का ऐसे चमचमता सब देखूंगी तो समझूंगी कि वो सोना ही है। तो बेटा वो हर चमकीली चीज सोना नहीं होती है, बहुत लेट पता चल जाता है। क्या है गाइडेंस आपके लिए? आपका, आपने खुद ने रोक के रखा है ये सब। एनर्जी तो आपके लिए यस, बैलेंस की एनर्जी है, बट आपको समझ में नहीं आ रहा है कहाँ पे अपनी एनर्जी दे, यहाँ पे दो यहाँ पे दो, कौन अच्छा है कौन बुरा है कौन सही है। हम बस, हमारे पास है तो बहुत सारा प्यार है दे दो, नहीं ऐसे नहीं होता है। ये इंसान आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, आपको समझ में भी नहीं आ रहा है कि ये इंसान मैनिपुलेटिव है। ये हो सकता है बहुत मीठी बात करके अपना काम निकाल रहा है। देखो आपके लाइफ में कोई इस लेवल पे आपको प्यार करने वाला इंसान, अलमाइटी, एंजल्स का सपोर्ट है, एंजल्स का आशीर्वाद है, अलमाइटी का आशीर्वाद है, ऐसा इंसान आपकी लाइफ में अलमाइटी भेजना चाहते हैं। तो आपको इस एनर्जी से मूव ऑन तो करना चाहिए। आप यहीं पे अटके पड़े हैं तो निकलो बेटा वहां से बाहर। जैसे यहाँ से निकलोगे आपके लिए ये जो बहुत बढ़िया अभी ऐसे देखो, आप अगर ऐसे कहोगे कि चलो मैं आज इस रिश्ते से बाहर निकलता हूँ, मुझे कल मिलेगा ये रिश्ता, ये अगर ऐसे क्या बोलते हैं उसे, चातक पक्षी कैसे बूंद पानी की बूंद का इंतजार करता रहता है, वैसे मत बैठो, अपना कर्म करते रहो, गो विद द फ्लो। इंतजार जैसा वेट करते रहोगे ना, ये अरे हाँ मुझे ये बोला था कि ये मेरे लाइफ में ये इंसान आने वाला है, तो अगर आपको क्या लगता है कि मैंने अगर ये इंसान को छोड़ दिया अपने लाइफ से और इस इंसान के पीछे चला गया, मैं इसका इंतजार करते बैठा, तो मैं अगर क्या पता ये मिलेगा नहीं मिलेगा, तो इंतजार ही करते बैठूंगा, फिर ये भी चला जाएगा ये। तो इसके लिए तो आपको क्या है, आपको भरोसा करना पड़ेगा। अलमाइटी के ऊपर भरोसा आपको है नहीं, अलमाइटी आपको क्या भरोसा करके इतना अच्छा रिश्ता देंगे? आप खुद उस भरोसे के लायक हो
तो अगर हो तो वो दिखाइए अलमाइटी को कि यस अलमाइटी, मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है कि आप मेरे लिए जो भी करोगे, जो भी आपने लिखा रहेगा वो सही रहेगा। बोल के देखो, देखो करके तो देखो, जुबान से सिर्फ बोलो मत, करके दिखाओ उनको कि यस कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, मैं आपने मेरे लिए जो चुना है मैं वही चुनूंगा, मैं वही चुनूंगी। आपने कहा है कि ये लेट गो करो, ठीक है मैं ये रिश्ता लेट गो करता हूँ। उस वक्त ये मत सोचो अरे बाप रे क्या हो जाएगा, आगे क्या होगा, मैंने ये किया तो। ये तर्क वितर्क में मत बैठे पड़ो, है ना। इससे बाहर आओगे तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, आप समझ समझ नहीं रहे हैं। और ये जो भी इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है ना, ये नया रिश्ता जो भी है, तो ये सोलमेट है आपका, और आप इक्वल गिव एंड टेक करने वाले हैं इस इंसान के साथ। यस अबंडेंस है इस इंसान के साथ आपके लाइफ में। ये इंसान आपके लाइफ में सिर्फ आ नहीं रहा है, ये प्यार सिर्फ लेके नहीं आ रहा है, ये इक्वल गिव एंड टेक भी ला रहा है, और ये आपकी लाइफ में पैसा भी, धन की ऊर्जा भी लेके आ रहा है। हो सकता है कि जैसे ही इस इंसान की आपकी लाइफ में एंट्री होगी, आपके जो रुके हुए काम, ये जो आपके रुके हुए काम है, ये रुके हुए काम है ना आपकी लाइफ में, ये कैसे दिखाऊं यहाँ पे, अच्छा ऐसे, ये आपके जो रुके हुए काम है ना, ये रुके हुए काम आपके लाइफ में, ये जो आप लेट गो करने वाले हो ना इस मैनिपुलेटिव इंसान को, जिसको जिसका हाथ आप छोड़ना नहीं चाहते हो। जैसे ही इस इंसान को, जैसे ही इस रिश्ते को, भले ये आपकी मदर है, आपकी मदर इन लॉ है, आपके फादर है, या फिर आपकी बहन है, भाई है, आपके हस्बैंड है, वाइफ है, दोस्त है ना, आपकी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है किसी का, आई एम नॉट श्योर, बट मैं बता रही हूँ आपको, स्पाउस हो सकते हैं किसी के, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, जो भी रिश्ता है। तो उनको जैसे आप लेट गो करेंगे तो आपके लाइफ में ये रिश्ता आएगा, ये रिश्ता इक्वल गिव एंड टेक करेगा, प्यार में भी इक्वल गिव एंड टेक करेगा ये रिश्ता, और ये रिश्ता धन की ऊर्जा लेके आ रहा है। यानी कि जैसे ये रिश्ता आपकी लाइफ में आएगा ना, तो आपके रुके हुए काम, कहीं पे आपका कुछ काम ही नहीं बन रहा है, तो उनके आने से ना आपको कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद आपको ऐसे लगेगा कि अरे मेरा तो वो काम रुका हुआ था, कहीं से पैसा आना था, किसी ने पैसा रोक के रखा था, वो खुद आके दे के चला गया कि भाई तेरा ये पैसा रह गया, ले ले, है ना। कहीं पे आपका कुछ बिजनेस का कुछ कहीं पे आपने क्या कहते हैं उसे, कहीं पे कुछ आपका बिजनेस से रिलेटेड कुछ काम है और वो काम हो नहीं रहा था ऑर्डर का, तो वो हो चुका। जैसे वो इंसान आ गया आपके लाइफ में, क्योंकि ये पॉजिटिव एनर्जी आ रही है ना आपकी लाइफ में, ये एनर्जी आपकी लाइफ में, ये मैनिपुलेटिव एनर्जी नहीं आ रही है। ये आपकी लाइफ में आपके काम क्यों रुक रहे हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में कोई ना कोई तो ऐसी मैनिपुलेटिव, कोई तो ऐसी निगेटिव एनर्जी आपकी लाइफ में है। इसीलिए आपके लाइफ में बहुत सारी एक के बाद एक कुछ दिक्कतें आती रहती है, ठीक है। जैसे आपकी लाइफ में सही इंसान आएगा, आपके साथ सब सही होता जाएगा। अलमाइटी आपसे यही कहना चाहते हैं, आपके सामने बहुत जल्दी ट्रूथ, इस रिश्ते का ट्रूथ आने वाला है, किसी रिश्ते का ट्रूथ आने वाला है। मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, देखिए मैंने आपसे कहा था ये 2 की एनर्जी है यहाँ पे, है ना। सीयर 20 नंबर है। आपको किसी टैरो रीडर से, किसी एक्सपीरियंस पर्सन से आपको, या तो फिर आप के और वो इंसान के बीच में कोई है, तो उनसे आपको कुछ तो ट्रूथ किसी सिचुएशन के बारे में पता चलने वाला है, ठीक है। और मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी आपके लाइफ में बहुत जल्दी आ रही है। आई होप सो आपको ये बातें समझ में आ रही है और आप ये डिसीजन ले पा रहे हैं। देखो सभी से रेजोनेट होगा नहीं, पहली बात, जिनसे रेजोनेट हो रहा है ये उनको, वो आपको समझ में आ जाएगा ये किसके लिए। ये रीडिंग जो पूरी देख रहे हैं ना, जिनको ये गाइडेंस चाहिए ना, उन्हीं के सामने ये रीडिंग आएगी, ये पूरी भी देखेंगे आप, है ना। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो उस रिश्ते से बाहर निकलिए। हर एक रिश्ते को अपने अपने हिसाब से चलने दीजिए, और किसी रिश्ते को रोक के मत रखिए। जो रिश्ता जो अपना है, आपका है रिश्ता, वो ज़रूर आपके लिए रुकेगा। जो रिश्ता आपका नहीं है वो रिश्ता आपके लिए रुकेगा नहीं,
ठीक है जी। आई होप सो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है। अगर रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू शेयर, लाइक, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। और आने वाली रीडिंग आपको मिलती रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसीलिए बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिए। हर हर महादेव।